हमें पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत एलसी दोलन क्या होते हैं। एलसी दोलन मतलब एल मतलब कुंडली का स्वप्रेरकत्व और सी मतलब कंडेंसर संधारित्र की धारिता। जब ये दोनों जुड़े हों तो दोलन होने लगते हैं। दोलन काहे के होंगे? यहाँ विद्युत क्षेत्र लगाया जा रहा है, वोल्टेज प्रत्यावर्ती, तो यहाँ करंट या वोल्टेज, करंट मतलब आवेश, आवेश के दोलन होने हैं। तो इसमें क्या करना है, ये जो एसी स्रोत जोड़ा गया है, वोल्टेज स्रोत, स्रोत को लिख सकते हैं एसी वोल्टेज। ये जब जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, इसकी कार्यविधि देखें कैसे ये दोलन होते हैं। तो जब ये वोल्टेज विद्युत परिपथ में लगाया जाता है प्रत्यावर्ती परिपथ में, तो संधारित्र है जो इसकी प्लेटें आवेशित होना शुरू हो जाती हैं। एक बार ये माना ये प्लस हो गया तो दूसरी प्लेट माइनस माइनस हो जाती है। ठीक है, संधारित्र आवेशित होना शुरू हो जाता है और यह आवेशित तब तक होता है जब तक कि इनकी प्लेटों के बीच का विभवांतर या विभव किसके बराबर ना हो जाए, जो लगाया गया है प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत उसके बराबर ना हो जाए। फिर इसके बाद यह आवेशित होना बंद हो जाता है। फिर क्या होगा, यह संधारित्र कुंडली में धारा प्रवाहित करने लगता है, या ये कहें कि संधारित्र निरावेशित होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ विद्युत धारा कहाँ आ जाएगी, विद्युत धारा काय में प्रवाहित होने लगेगी, कुंडली में। ठीक है, जिससे क्या होगा, कंडेंसर संधारित्र निरावेशित होने शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज होना। जिससे क्या होगा, पहले जो इस संधारित्र में कौन सी ऊर्जा आ गई थी, विद्युत ऊर्जा संचित हो गई थी। संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई थी। स्थितिज ऊर्जा ये कितनी होती है, संधारित्र में पढ़ चुके 1/2 CV²। इतनी संचय हो गई, स्टोर हो जाती है। फिर ये क्या होने लगी, इसमें से जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी या आवेश प्रवाह होने लगा, तो यहाँ विद्युत धारा बन गई कॉइल में। विद्युत धारा बन गई तो ये स्थितिज ऊर्जा काय में बदलने लगी, विद्युत ऊर्जा में यहाँ बदल गई। इससे क्या हुआ, कुंडली में विद्युत धारा प्रवाह के कारण चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऑस्टेड ने बताया था, कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत ऊर्जा अब काय में बदल गई, अभी विद्युत ऊर्जा काय में बदलने लगी, चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाती है, चुंबकीय ऊर्जा में। ठीक है, ये ऑस्टेड ने बताया था। जिससे क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, स्वप्रेरण की घटना लगेगी कुंडली में, जिससे कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित धारा जो मुख्य धारा, जो विद्युत धारा है, ये मुख्य धारा है। इसके विपरीत दिशा में लेंज ने बताया था कि दिशा इसकी विपरीत ओर होती और उत्पन्न होता है, ये बताया था फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। जिससे क्या होगा, संधारित्र है जो कि संधारित्र पुनः आवेशित होने लगेगा। पहले जो प्लेट धन थी वो हो जाती है अब माइनस आवेशित, विपरीत दिशा के कारण, और जो माइनस प्लेट थी अब वह धनात्मक हो जाएगी। मतलब अब विपरीत प्रकार की प्लेटें आवेशित होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है, आवेश पहले प्रवाहित हुआ, फिर विपरीत दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। ठीक है, तो संधारित्र पुनः आवेशित होना शुरू हो जाता है, और लेकिन विपरीत दिशा में होता है, यानी प्लेटें विपरीत आवेशित हो जाती हैं। इस प्रकार ये क्या हो रहा है, आवेश गया फिर लौट के फिर आया। इस प्रकार आवेशों के क्या होने लगे, आवेशों के दोलन होने लगते हैं, आवेशों के दोलन होने लगते हैं, होते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, जिसे एलसी दोलन कहते हैं, जिसे एलसी दोलन कहते हैं, क्योंकि एल और सी परिपथ में क्या हो रहा है। ठीक है, आवेशों के दोलन होने लगे, आवेश प्रवाहित होने लगेंगे, तो इसका कोणीय वेग होगा, आवृत्ति वगैरह होंगी। तो इसमें क्या होगा, इनकी प्रतिघातें यदि बराबर हो जाएं तो अनुनाद की शर्त उत्पन्न हो जाएगी। अनुनाद मतलब कम प्रतिरोध, अनुनाद उत्पन्न हो जाता है इससे। तो ओमेगा सी 1 बराबर हो जाता है ओमेगा एल। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाता है, 1/LC, या ओमेगा कहें 1/√LC। ठीक है, तो अब ये चक्कर लगा रहे तो इनकी आवृत्ति होगी, तो आवृत्ति भी निकाल सकते कोणीय वेग से।
कोणीय वेग और आवर्त कोणीय विस्थापन की दर एक चक्र में 360, तो आवर्तकाल आ जाता है। तो आवर्तकाल कितना आ जाएगा, टी इक्वल 2π/ओमेगा। और आवृत्ति होती है आवर्तकाल का उल्टा, व्युत्क्रम 1/आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का उल्टा कर दें, म्यू कितनी हो जाएगी आवृत्ति, आवर्तकाल का उल्टा मतलब μ/2π। तो आवृत्ति कितनी आ जाएगी इसकी, ओमेगा मतलब 1/LC, और यहाँ 2π पहले से है बटे में अपॉन में, तो ये 2π आ जाएगा। तो ये जो आवेशों के दोलन होने लगे तो उनकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, आवृत्ति इतनी आ जाती है। तो ये LC दोलन कहलाते हैं।